हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर रहे होंगे। और एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ रहे हैं, तो हमें पता है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे और आप चाह रहे होंगे कोई ऐसे सब्जेक्ट जो इस तरीके के हैं उनका रिवीजन करने के लिए आपके पास समय भी कम ही बचा है। तो इसलिए देखिए, जितनी जितनी चीज़ें आपको इस चैनल के अंतर्गत आपको पढ़ाई जा चुकी हैं मशीन ड्राइंग में, उसमें फ्री हैंड के लगभग सारे टॉपिक आपके कवर कर दिए गए हैं। असेंबली की आपकी 4 असेंबली भी कंप्लीट हो गई हैं। 5वीं असेंबली स्पार्क प्लग की आज आपको पढ़ाई जा रही है, जिसमें पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया, जिसके अंतर्गत आपने असेंबली का फ्रंट व्यू बनाना सीखा। और आज उसी कड़ी में हम स्पार्क प्लग असेंबली का टॉप व्यू और साइड व्यू भी बनाना सीखेंगे। चलिए चलते हैं इसी कड़ी में आगे। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको ये लगता है कि चैनल में मेहनत हो रही है और सभी लोग अच्छे तरीके से कंटेंट आपको दे रहे हैं, नॉलेज आपको गेन हो रही है, तो अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ाना टीचरों का, तो आप कृपया करके इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए दोस्तों में, जिससे कि इसकी ग्रोथ हो और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। चैनल आप जानते हैं, ये आप ही का परिवार है, आपका सारंग एजुकेशन हब के नाम पे। तो इस चैनल को थोड़ा ग्रो करवाने के लिए आप लोगों की सहायता चाहिए। कुल मिला के आप समझिए कि अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आपको चैनल ग्रो कराने के लिए आपको मेहनत करनी है, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं। और अगर कोई डाउट होता है किसी भी वीडियो में, तो आप पूछिए हमसे। आप कमेंट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आपको जैसे कोई और भी परेशानी होती है तो आप पर्सनली कॉल करके भी बात कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे इसी कड़ी में। देखिए, स्पार्क प्लग आपको मैंने दिखाया था, पार्ट 1 में आपने देखा भी होगा स्पार्क प्लग किस तरह का होता है। और जनरली आपको पता है, ये इंटरनल कम्बशन इंजन में, आईसी इंजन में, पेट्रोल इंजनों में यूज होने वाला एक स्पार्क जनरेट करने के लिए। क्योंकि देखिए, फ्यूल और एयर का रेशियो जब जाता है सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, तो उस टाइम उसमें स्पार्क जनरेट करने के लिए या उस फ्यूल को जलाने के लिए जो हमें मेथड यूज करते हैं, वहाँ पे हमें ये स्पार्क प्लग लगाना पड़ता है। और पार्ट्स के मामले में आप देख सकते हैं किस तरीके का ये बना हुआ है। और आप देखिए, इसी पार्ट कड़ी में हमने आपको ये भी दिखाया था, इसमें पार्ट अलग अलग कौन से पार्ट हैं, है ना। वो सारी चीज़ें आपने फर्स्ट पार्ट में देखा। और ये असेंबली है, इस तरीके का ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने वही लिया है। और उसी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, उसी को देखकर हमने ये पार्ट 1 आपका तैयार किया है। और उसी के साथ साथ पार्ट 2 भी रेडी करेंगे आज, जिसके अंतर्गत हम लोग इस पार्ट का टॉप व्यू बनाएंगे, ठीक है। चलिए, देखिए, कोशिश ये किया करिए कि जब भी आपको पढ़ाया जाए तो एक रफ कॉपी और साथ में एक पेंसिल और अपनी बुकलेट को सामने रखिए, जिससे कि कोई चीज़ में अगर चेंजमेंट होगा या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप कम से कम उस टाइम ही उसे सही कर सकते हैं। या मेरे साथ साथ आप अपनी असेंबली की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फ्री हैंड बनाइए, बाद में डायमेंशन लेके भी आप बना सकते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि प्रोसेस कैसे कैसे करनी है, शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है। चलिए, आप देख रहे होंगे ये आपको व्यू दिए गए हैं। ये आपका था जो फ्रंट व्यू था, वो लगभग आपका कंप्लीट हो गया है। सेक्शनिंग होना बाकी है राइट हाफ इन सेक्शन में, लेकिन जब तक हम लोग टॉप व्यू नहीं बना लेते हैं तब तक हम लोग सेक्शनिंग नहीं करते हैं। उसी मेथड को हम लोग फॉलो करते हुए देखते हैं कि इसका टॉप व्यू कैसे बनेगा। देखिए, ये टॉप व्यू जो अभी दिया गया है, ये प्लग बॉडी का केवल टॉप व्यू है, लेकिन हम लोगों को टॉप व्यू किसका बनाना है, पूरी असेंबली का बनाना है। और असेंबली में हमें ये देखना पड़ेगा टॉप से क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, उसी अकॉर्डिंग हम इसका टॉप व्यू बनाते हुए चले जाते हैं। तो आप देखते हैं, जब देखिए, अगर चाहेंगे तो इसकी लेंथ और भी कम ज़्यादा हो सकती है ना। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसकी लेंथ देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसकी लेंथ आप देखिए, यहाँ देखिए, जो पार्ट आपको दिख रहा है ये ऊपर निकला, इसकी लेंथ और भी कम ज़्यादा उस हिसाब से हो सकती है। आप भी यहाँ देख सकते हैं, इसी हिसाब ने मैंने यहाँ पे भी दिखाया था आपको। देखिए, इस पार्ट में जैसे ये लेंथ इसकी बढ़ के आई है, तो वो कहीं भी कम ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे एक नट और लगता है, जिसको हमने क्या बोला था आपसे, टर्मिनल नट। वो टर्मिनल नट इस असेंबली में नहीं दिया गया, इसलिए हमने नहीं लगाया है। बाकी आप लोग चाहो, अगर एग्जाम में पूछा जाता है टर्मिनल नट, तो ये टर्मिनल नट आपका, ये जो थ्रेड आपको दिख रही है इस पार्ट में, इसी के अंतर्गत ये लग जाता है, ठीक। चलिए, अब चलते हैं इसके टॉप व्यू के अंतर्गत। तो सबसे पहले इस व्यू को देखने के बाद, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेंटर भी लेना पड़ेगा। किसके लिए, इसी को बनाने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इसके लिए वर्टिकल सेंटर ऑलरेडी हमने ले रखा है, तो एक हॉरिजेंटल सेंटर भी हम लोग इसके लिए ले लेते हैं, इस तरह से।
थोड़ा सा चाहें तो और ऊपर भी इसको कर सकते हैं। इस तरह से आपका बन के आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, ये हमने सेंटर लाइन ले लिया, आप सबको दिख रही होगी, ठीक है। सेंटर लाइन देख देख पा रहे हैं। सेंटर लाइन लेने के बाद अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमें ऊपर से दिखता क्या है। तो जरा इसको देखिए, यहां से हमें देखना है इस जगह से। तो क्या क्या चीज दिखती जाएगी, हम वही वही सबसे पहले बनाते हुए चले जाएंगे। और देखिए यहाँ से डायमेंशन, अगर जैसे आप देख रहे हो तो प्रोजेक्ट भी करा सकते हो चीज़ों को, अगर नहीं प्रोजेक्ट कराना चाहो तो अगर आपको डायमेंशन क्लियर है तो वहाँ से डायमेंशन लेके भी बना सकते हो। तो आप सबसे पहले यहाँ से देखेंगे तो हम आपको देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोड का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसमें थ्रेड बनी हुई, उसका डाया दिया है, डाया 4.5 है। यानी कि हमें एक 4.5 डाया का यहाँ पे सर्किल सबसे पहले दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, और वो भी कैसा दिखेगा, फर्म दिखेगा। रीजन ये है क्योंकि ये जो है फर्म ही बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो हमें ये दिखेगा। तो एक सर्किल ले लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए एक सर्किल दिख गया। अब सर्किल दिखने के बाद देखिए यहाँ पे थ्रेड भी बनी है, और थ्रेड कैसी है, एक्सटर्नल थ्रेड। और एक्सटर्नल थ्रेड जब हम बनाते हैं तो एक्सटर्नल थ्रेड का सिंबल क्या होता है, एक्सटर्नल सर्किल पूरा होता है और इंटरनल सर्किल जो होता है 1/3 कट रहता है। ये आपने सिंबल जब पढ़े होंगे तब उस टाइम ये चीज़ पढ़ रखी होगी। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए। थ्रेड वाली लाइन भी हम दिखा देते हैं, चाहेंगे तो उसको थोड़ा सा अलग कलर से भी दिखा सकते हैं। इस तरीके से हमने दिखा दी। और थोड़ा सा इसको अगर कट करेंगे तो हल्का सा कट करके दिखा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने देखा। अब उसके नीचे आते हैं तो ये देखिए ये बड़ा उसके बाद डाया है। तो इस डाया का डायमेंशन क्या है, तो डाया 8 है ये, यानी उससे लगभग डबल है। कलर सेम है तो हम उसको भी कलर सेम में रख लेते हैं। ये देखिए बना दिया। ये थोड़ा सा और बड़ा बनेगा। ये डाया बनने के बाद आप देखिए इसके अंदर एक डाया है, कितने का है ये, तो आप कहोगे सर ये तो डाया हमारा यहाँ पे कितने का था, 9 का था। उस हिसाब से तो ये बड़ा बन गया है। चलिए इसको पहले सही कर लेते हैं। लगभग इतनी ही चौड़ाई इसकी दिखनी चाहिए। ऐसा दिखना चाहिए, ठीक। बाकी जो दिख रहा है ये एक्स्ट्रा ये हटा देते हैं। इस हिसाब से ये बन जाएगा। बनने के बाद ऐसा दिखेगा।
ये बन जाएगा। अभी देखिए ये डाया हमने आपको बताया था कि ये 9 है, यानी कि थोड़ा सा बहुत हल्का सा ज़्यादा है। इसका कलर अगर हमने पर्पल रखा हुआ है तो हम इसके कलर को पर्पल कर लेते हैं और एक सर्किल बनाते हैं इससे बिल्कुल जरा सा ज़्यादा। एक एम एम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए एक एम एम का हमने ये बना दिया। इसके बाद देखिए ये हेक्सागन बन रहा है। कितने का है ये हेक्सागन? तो आप कहोगे सर 19 का है और मल्टीप्लाई कितने करना, 2.5 का। तो वही हेक्सागन होगा, यानी कि प्रोजेक्शन आपके यही रहेंगे। तो सामने से जो हेक्सागन दिखेगा आपको कैसा दिखेगा? यहाँ पे पहले तो एक सर्किल बन जाएगा। अगर सर्किल बना के आप बनाते हो तब तो और अच्छी बात है, नहीं तो क्या करोगे, एक सर्किल पहले बना देते हैं हेक्सागन के लिए। येलो कलर का है, येलो कलर ही ले लेते हैं। ये देखिए लगभग इतना ही है, थोड़ा सा और बड़ा चाहो तो कर सकते हो। ये सर्किल बन गया। अब इसी से होते हुए हमें बनाना है एक हेक्सागन। तो हेक्सागन बनाने के लिए आप लोगों को तो मेथड पता है ना, सर्किल में 60 डिग्री लेके आर्क करके बनाते हैं, तो वो उस तरीके से हेक्सागन आप बनाइएगा। लेकिन देखिए मेरे पास है ऑप्शन, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ से अगर ये चाहो तो प्रोजेक्ट करा के भी बना सकते हैं। ये किया, इसके बाद ये किया। ये देखिए अब जो एक्स्ट्रा लाइनें हुई हैं उनको हटा देते हैं। आप देख पा रहे होंगे एक हेक्सागन 19 वाला हमने बना दिया है। 19 वाला बनने के बाद अब देखिए उसके पीछे वाला भी तो हमें दिखेगा, ये भी तो हेक्सागन है और इसका डाया कितना है, 25 है। ठीक है, 25 वाले डाया है, तो 25 वाले डाया को आपको ये ध्यान देना होगा, 25 का डाया भी तो हेक्सागन है, वो भी तो हेक्सागन हमें दिखेगा। तो उसका डायमेंशन कितना है, 62.5 टोटल। यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए 19 इंटू 2.5 करोगे तो हमारी यही वाली लेंथ आ जाएगी, है ना। अब ऐसे ही हम करेंगे 62.5 के लिए, तो 62.5 के लिए हमारी यहाँ पे लेंथ आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसका भी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे जरा देखिए। अब हमें सर्किल लेना है इससे थोड़ा सा बड़ा। क्या इतना बड़ा चलेगा? थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। इस तरह से। ठीक, अब इस पे एक हेक्सागन बनाएंगे। हेक्सागन बनाने का वही तरीका।
इस तरह से। ऐसे। यहाँ तक बना दिया। अब हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं उनको हटाना है। यहाँ देखिए बन के हमारा ये हेक्सागन बड़ा वाला भी रेडी हो गया। अब जरा एक चीज़ ये बताओ, ये हेक्सागन बनने के बाद जो ये अंदर का सर्किल, क्या हमें ये दिखेगा फर्म, दिख पाएगा? तो आप कहोगे सर यही वाला तो सर्किल है जिससे ये हमारा मिल के बना है हेक्सागन, तो ये वाला सर्किल तो बन जाएगा। ये डब्लू होता है, तो डब्लू की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आती है, यानी कि जो इसकी रेडियस, जो इसका डाया होता है, जो सर्किल ये बना है अंदर अंदर, उसका डाया ही जो होता है वही तो डब्लू होता है। डब्लू बराबर क्या होता है, 1.5D+3, वही ये सर्किल हो गया। अब इसके बाद देखिए एक छोटा देखा जाए तो ये वाला एक सर्किल है जो कि हमें नहीं दिखेगा, और एक ये वाला। तो एक कौन सा वाला, एक आप देखोगे तो ये, यानी कि हमारा जो 13 वाला है, ये 13 वाला तो बाहर हो जाएगा, ये वाला सर्किल तो यहाँ से प्रोजेक्ट करा लीजिए आप, जितना भी आए। देखिए 19 ये है, और एक कितना है ये बाहर आउटर, M14, 19, 14 और 9, ये 3 सर्किल हमें और दिखेंगे। तो ये हमें कैसे दिखेंगे, डॉटेड। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक सर्किल, अब देखिए 9 का है, 19 वाला जो है इसके अंदर ही आएगा, क्योंकि लगभग क्या होगा 19 वाला इसी पे करेगा। तो हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये देखिए 19 वाला बना दिया। अब क्या ये फर्म दिखेगा, तो आप कहोगे नहीं सर ये डॉटेड दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डॉटेड करेंगे। ये हमने कौन सा सर्किल बनाया, तो आप कहोगे सर ये 19 वाला। अब ये 14 वाला है, 14 वाला भी बना देते हैं। 14 वाला भी सर्किल जब आप बनाओगे, इस तरह से बन जाएगा। ये भी हमें फर्म नहीं दिखेगा, कैसा दिखेगा, डॉटेड दिखेगा। इस तरह से इसको भी डॉटेड बना देंगे। अब आप देखिए छोटे छोटे और भी अंदर सर्किल हैं, तो वो सबको बनाने की हमें जरूरत नहीं है। हम कहाँ तक सर्किल बनाएंगे ऐसे, क्योंकि लगभग थोड़ा मिलते जुलते साइज के हैं, कोई 19 का है, कोई 20 का है, कोई 23 का है, कोई 9 का है। तो हमें जो इम्पोर्टेंट ऊपर से समझ में आया, हमने वो वाले सर्किल बना दिए। इतने बनाने के बाद अब हमें क्या चीज़ और है जो दिख रही है, तो आप कहोगे सर एक चीज़ और है, इसमें ये पिन दिख रहा था, तो हमने वो पिन का पॉइंट दे ही दिया है ऑलरेडी। तो ये पिन ऊपर से तो हमें दिखेगी नहीं, जैसा ऊपर से जो दिख रहा है वो हमने बना दिया। अब रही बात इसकी, ये पिन भी दिख रहा है, ये 14 वाले से चालू हुआ है, और ये कहाँ तक आया है,
आपके सेंटर तक आया है, तो ये ऊपर से क्या हमें दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड डॉटेड बना देंगे। यही तो पिन है जहाँ पे आया सेंटर पे, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको ये तीन, एक दो तीन ये पॉइंट दिख रहे हैं। जब ऊपर से देखेंगे तो ये तीनों पॉइंट क्या हमें दिखेंगे ऊपर से? तो आप कहोगे सर अंदर की तरफ है। अब अंदर ये अभी खुला हुआ है तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ जब बन जाएगा तो क्या हमें ये दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। तो ये कैसे दिखेंगे, डॉटेड। तो हम यहाँ पे डॉटेड डॉटेड इसमें तीन ये होल बना लेंगे। ये तीन होल हैं किस चीज़ के, ये हैं जो आप देख रहे हो ना, ये जो ये पॉइंट दिख रहा है, ऐसे ये तीन जगह इसके होल बने होते हैं, कहीं एक तरफ ये पॉइंट बना दिया जाता है। एक यहाँ पे दिख रहा है, 120 डिग्री पे दिखेंगे। एक, एक इस जगह पे, एक इस जगह। ठीक, ऐसे ये तीन दिख रहे हैं, वो डॉटेड ही रहेंगे, फर्म नहीं रहेंगे। इतना बनने के बाद अब देखो क्या चीज़ ऐसी है जो टॉप व्यू में हमें और दिखेगी। तो आप कहोगे लगभग सब हर चीज़ आपने बना दी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो टॉप व्यू में अब दिखेगी। तो यहाँ पे हमारा लगभग टॉप व्यू बन के रेडी हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें टॉप व्यू में नहीं बनाना है। अब हमें क्या करनी है, इस टॉप व्यू जब बन गया है तो हमें सेक्शनिंग करनी है, कितने में, राइट हाफ इन सेक्शन। तो राइट हाफ इन सेक्शन सेक्शनिंग करने के लिए हमें कटिंग प्लेन किस तरह से लगाना होगा, देखिए जरा। तो कटिंग प्लेन तो ये तो आपको पता है कि जिस पार्ट में सेक्शनिंग करनी होती है उसके अपोजिट भाग में ही हम लोग कटिंग प्लेन लगाते हैं, है ना। तो उसी के अपोजिट भाग में इसका कटिंग प्लेन लगाएंगे। तो कटिंग प्लेन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो कटिंग प्लेन लेना है। कि कैसे बनेगा, जैसे देखिए हम आपको दिखाते हैं। जब आपने कटिंग प्लेन लगाया राइट हाफ इन सेक्शन में, तो आपका ये कटिंग प्लेन यहाँ से शुरू हुआ, ठीक। और फिर ये कहाँ, यहाँ टर्न किया राइट के लिए, इस तरह से ये लग चुका है। अब क्या करना है, अब हमें करना ये है कि देखिए जब कटिंग प्लेन लगता है तो कॉर्नर की थिकनेस ये इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, और सेंटर पे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और यहाँ नीचे। अब ये आपका देखिए, अब वहाँ से आपको देख पा रहे होंगे कि ये राइट हाफ, यानी राइट तो ये राइट तो पार्ट ये है, अगर ये सेंटर लाइन से डिवाइड करे तो राइट ये है, लेफ्ट ये है। लेकिन राइट हाफ इन सेक्शन है तो राइट का आधे में सेक्शनिंग होगी। तो हम इस तरीके से ये कटिंग प्लेन लगा देते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसमें इस तरीके से ये आपका कटिंग प्लेन लगा हुआ है, और यहाँ से ये पार्ट कट के निकल चुका है। ये पार्ट यहाँ से ये कटा और यहाँ से ये कटा, तो ये भाग कट के निकल चुका है। अब हमें क्या क्या चीज़ें दिखेंगी उसी पे हम सेक्शनिंग करेंगे। जिस जिस जो जो पार्ट आपका कट रहा है वो इससे पता चल जाएगा। लेकिन देखिए राइट हाफ इन सेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, तो आप देख सकते हैं कि इस पार्ट की सेक्शनिंग कैसी हुई, इस पार्ट की सेक्शनिंग कैसे हुई, इस पार्ट की सेक्शनिंग कैसे हुई। तो वो सारे पार्ट की सेक्शनिंग ऑलरेडी अलग अलग दी जा चुकी है। तो आप लोग जैसे अब बॉडी वाले पार्ट में जो सेक्शनिंग जहाँ जहाँ हो रही है हम उस पार्ट में सेक्शनिंग करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। और सेक्शनिंग जो है करते जाते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे करेंगे जरा देखिए। थोड़ी सी थिकनेस कम कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे जब सेक्शनिंग होगी तो ये वाला पार्ट तो कैसा हो जाएगा, दिखेगा नहीं हमें। या तो डॉटेड कर दो या इस पार्ट को आप हटा सकते हो। ऐसे अब सेक्शनिंग होती चली जाएगी। देखिए अब देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो बॉडी वाले पार्ट में इतने ही भाग में सेक्शनिंग है यहाँ, और तो भाग में सेक्शनिंग नहीं हो रही है। तो हमने इतने भाग में इसकी सेक्शनिंग करके आपको दिखा दी। अब रही बॉडी वाले पार्ट में सेक्शनिंग हो चुकी है। अब किस पार्ट में सेक्शनिंग होगी, तो आप कहोगे सर ये जो ग्लैंड नट है उस पर भी सेक्शनिंग होगी और इंसुलेटर वाला पार्ट है उस पर भी सेक्शनिंग होगी। इंसुलेटर वाले पार्ट की जो सेक्शनिंग होती है आपको शायद नहीं पता है, ये इस तरीके से होती है कि एक लाइन फर्म होती है, एक लाइन डॉटेड जाती है। तो लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, दोनों लाइनें डॉटेड कर दी हैं। लेकिन आपको क्या करना है, एक लाइन फर्म करना है, एक लाइन डॉटेड करना है। और ये देखिए सेम ग्लैंड नट जो है सेम मटेरियल का है, माइल्ड स्टील का, इसलिए इसकी सेक्शनिंग सेम रहेगी। लेकिन हम इसकी डायरेक्शन क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। कैसे? इस तरह से देखिए, अब ग्लैंड नट का इतने ही भाग में सेक्शनिंग है, हमने कर दी। इसका कॉर्नर जो है सेक्शनिंग नहीं है, तो हम कॉर्नर को, ये देखिए थोड़ा सा कॉर्नर जो है यहाँ पे पार्ट का इस तरह से है, तो इसमें सेक्शनिंग नहीं है आपकी। ये ग्लैंड नट का पार्ट सेक्शनिंग वाला हो गया। अब उसके बाद कहाँ सेक्शनिंग करनी है, तो आप कहोगे सर इंसुलेटर वाले पार्ट में सेक्शनिंग करनी है और इलेक्ट्रोड वाले पार्ट में हमें कोई जानकारी मिल नहीं रही है, तो इसलिए इलेक्ट्रोड वाले पार्ट में हम कोई सेक्शनिंग नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इंसुलेटर वाले पार्ट में चलिए सेक्शनिंग करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, और इंसुलेटर तो यहाँ तक है ना पूरा। अब देखिए जब कटिंग हो जाएगी तो हमें ये पोर्शन भी यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक, तो इंसुलेटर हमें पूरा दिखने लगेगा, तो इंसुलेटर में भी हम सेक्शनिंग कर देंगे पूरी।
इस तरीके से। और इंसुलेटर वाले में हमने क्या बोला, एक लाइन आपकी डॉटेड जाएगी, तो एक लाइन इसके साथ। इस तरह से देखिए, आपको दिख पा रहा होगा इंसुलेटर में, इस तरह से हमने इंसुलेटर में भी सेक्शनिंग कर दी है। अब इंसुलेटर में सेक्शनिंग करने के बाद देखिए, ये इसमें नर्लिंग दी गई है, तो नर्लिंग जब हम करेंगे इसमें नर्लिंग, तो ये हमें दिखने लगेगा, है ना। तो नर्लिंग करने का तरीका क्या होता है, 30 × 30 करके। और ये ग्रीन कलर का है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए जितना इंसुलेटर हमें बाहर दिखेगा, वो तो फर्म दिखेगा। जितना इंसुलेटर बाहर दिख रहा है, ये कैसा दिखेगा, फर्म। और जितना ये दिख रहा है, ये भी कैसा दिखेगा, फर्म दिखेगा। इस तरह से। अब इंसुलेटर पे हमें क्या करना है, नर्लिंग करनी है। ये देखिए,
अब इंसुलेटर में नर्लिंग हो चुकी है, सारा कुछ है, सब कुछ बन गया है। इंसुलेटर देखिए, आपको जब देखोगे, जब सेक्शनिंग हो जाएगी तो इंसुलेटर जो हमें क्या कर रहा है, यहाँ का इंसुलेटर हमें नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ का जो इंसुलेटर जा रहा है ये तो हमें दिखेगा ना पूरा। और यहाँ वाला जो इंसुलेटर है वो कैसा दिखेगा, डॉटेड दिखेगा। बस यही दिखाना था आपका। लगभग बन के ये फ्रंट व्यू भी रेडी हो गया, टॉप व्यू भी रेडी हो गया। टॉप व्यू में देखिए, इसमें सेक्शनिंग हो गई, नर्लिंग हो गई, और कोई ऐसा पार्ट है नहीं जिसमें सेक्शनिंग करनी है, हमने बॉडी वाले पार्ट में कर दी। और उसके साथ साथ बॉडी के पार्ट में सेक्शनिंग हो ही चुकी है, और ग्लैंड नट के पार्ट में सेक्शनिंग हो गई। और इसमें जो आपका एक तरीके से इलेक्ट्रोड था उसमें नर्लिंग थी, वहाँ नर्लिंग भी कर दी। तो ये सारा पार्ट लगभग आपका बन के रेडी हो चुका है। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, और कुछ डायमेंशन जब हम इसका साइड व्यू बनाते हैं तब उसमें मेंशन कर देंगे। तो पहले फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में हम डायमेंशन मेंशन करते हैं। देखिए आप सब लोगों को दिख रहा है ना फ्रंट व्यू टॉप व्यू। जी। तो पहले तो इसकी जगह हम साइड व्यू के लिए साफ़ कर दें कि जब यहाँ साइड व्यू बनाना है तो ये जगह कैसी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। ये आपको समझाने के पर्पज़ से हमने बताया था, अगर आपको क्लियर हो गया था। देखिए, ठीक। अब पूरी तरीके से इसमें सफाई हो चुकी है, जहाँ जहाँ कोई कमियाँ थी वो भी सुधर गई, और ये आपका बन के रेडी हो गया। इस तरह से बन गया। अब देखिए कैसे डायमेंशन हम लोग करेंगे वो देखते हैं। डायमेंशन करने के लिए आपको तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जैसे आपने बनाया है, हेक्सागन बनाया है, इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए, जहाँ की डायमेंशन आप टॉप व्यू में दिखा सकते हैं, जैसे ये डायमेंशन आप दिखा सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डायमेंशन ले लेंगे। ठीक। फिर इसकी भी लेना चाहो तो यहाँ पे ये विड्थ इसकी ले लो, लेकिन एक साथ ही लिया करिए। आप जब भी लिया करिए डायमेंशन सारी एक साथ और एक ही जगह दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक। ये हो गया। अब उसके बाद क्या, किस चीज़ की डायमेंशन आपको दिखानी है, तो आप अगर चाहोगे तो इन चीज़ों की भी डायमेंशन दिखा सकते हो। जैसे ये इसकी थिकनेस कितनी है, ये वाले बड़े वाले की थिकनेस क्या है। ठीक। उसके बाद ये डायमेंशन कितनी है, ये कितनी है। ठीक। इसके बाद ये नीचे तक कितनी है। ठीक। तो ऐसे डायमेंशन पहले ले लेनी है, फिर उसके बाद यहाँ से इस तरीके से एरो बना देना है। बनने के बाद हमें क्या करना है, इसमें बनाने हैं देखिए,
सबसे पहले ये वाली डायमेंशन देखते हैं, ये देखो कितनी दी गई है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये डायमेंशन दी गई है 8, और 8 प्लस 1.5 जोड़ देंगे तो 9.5 हो जाएगी। अब स्केल भले ही आपने 2.5 ली, लेकिन डायमेंशन आप जो यहाँ पे दी गई हो यही आप मेंशन करोगे, 9.5। 9.5 हो गई। अब ये वाली डायमेंशन कितनी यहाँ दी गई है, तो 3 दी गई है, इसको 3 मेंशन करो। थ्री के बाद ये डायमेंशन कितनी दी गई है, तो आप देखोगे 12 दी गई है, 12 मेंशन करिए। ट्वेल्व के बाद ये डायमेंशन, इसकी विड्थ कितनी है, तो आप कहोगे 4 है, 4 मेंशन कर दिया। इसकी कितनी आई थी, इसकी तो 2.5 थी, 2.5 किया मेंशन। ठीक, इसके बाद यहाँ पे डायमेंशन कितनी है, जो ये है, तो इसकी डायमेंशन 3 थी, 3 मेंशन किया। ठीक, अब अगर चाहो आप तो 2.5 और 3। ठीक, ये डायमेंशन सारी हम लोगों ने यहाँ पे शो करा दी। अब इससे ज़्यादा डायमेंशन यहाँ पे आपको शो नहीं करा सकते, क्योंकि लेंथ की सारी डायमेंशन हम लोग कहाँ शो कराते हैं, फ्रंट व्यू में, और जो सर्किल वाली है डायमेंशन वो कहाँ शो कराएंगे, टॉप व्यू में। तो जैसे देखिए इसका इसका डाया हमें पता करना है, तो कितना है, 62 है ना। तो सबसे पहले ये वाला छोटा वाला डाया है, उसका डायमेंशन ले लेते हैं। तो उसका डायमेंशन जैसे मान लेते हैं कि कितना आएगा, ऊपर ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और बड़े वाले की डायमेंशन क्या करें, इसको भी और ऊपर शो कर लेते हैं। ऐसे देखिए, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गई है, पहले इसको सही कर लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये ऊपर वाली डायमेंशन यहाँ वाले में भी दिखा देते हैं। ठीक, कैसे कैसे करेंगे ज़रा देखिए। कौन कितनी है वो देखो लिख लेते हैं। जैसे ये वाली थी 25, और वो वाली कितनी थी, 19। ऐसे करके लिख लिया। तो ये देखिए सर्कुलर वाली भी डायमेंशन यहाँ शो हो गई, और लेंथ वाली भी सारी शो हो गई। तो फ्रंट व्यू में केवल हमें इतनी डायमेंशन यहाँ शो करानी है।
अब देखिए यहाँ इसकी थिकनेस कितनी थी वो भी हम लिख लेते हैं, 4.5 थी, तो डाया 4.5। 4.5 का डाया था यहाँ। ठीक, थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा हो गई क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा इसमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू लिखना पड़ेगा, तो हमें दिक्कत होगी। पहले हम सही कर लेते हैं इसको। डाया 4.5 ये क्लियर हो गया। तो ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अब आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कौन सा फ्रंट व्यू है, कौन सा टॉप व्यू है ना। और नहीं तो आप नेक्स्ट पार्ट में इसको करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में करने के लिए हमारे पास रहेगा, लेकिन यहाँ पे फ्रंट व्यू टॉप व्यू आप चाहो तो लिख सकते हैं। देखिए अब नीचे देखिए जरा, यहाँ पे लिख देंगे टॉप व्यू। चलिए ये फ्रंट व्यू हो गया, और ये नीचे वाला क्या हो गया, टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन के रेडी हो गया है। अब हमें क्या बनाना है, इसका साइड व्यू बनाना है। तो यहाँ तक आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि फ्रंट व्यू कैसे बनाना है, टॉप व्यू कैसे बनाना है, साइड व्यू कैसे बनाना है। तो साइड व्यू बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अभी तक आपके दो पार्ट हो चुके हैं जिसमें फ्रंट व्यू आपने बना लिया है, टॉप व्यू बनाना सीख लिया है। स्पार्क प्लग देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए सिंपल असेंबली पूछी जाती है तो उनमें स्पार्क प्लग जो होती है सबसे पहली पसंद होती है, उसके बाद होती है टूल पोस्ट। तो स्पार्क प्लग आने के चांस एग्ज़ाम में ज़्यादा रहते हैं। अगर कोई एग्ज़ाम सरल बनाया जाएगा तो एग्ज़ाम को उसमें फ्रंट व्यू में मतलब दो व्यू दिए जाएंगे। अगर 20 नंबर में एग्ज़ाम दिया जाएगा तो उसमें मान लीजिए असेंबली आपकी 20 मार्क्स की आती है, तो उसमें दो व्यू आपसे पूछे जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन हमने आपको उठाया है, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि फ्रंट व्यू राइट हाफ इन सेक्शन पूछा गया है और टॉप व्यू विदाउट सेक्शन पूछा गया है, यानी कि इसमें केवल दो ही व्यू पूछे गए।
लेकिन अगर आपको ये 30 मार्क्स में देंगे तो इसके कम से कम 3 व्यू पूछे जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करके जाइए कि आप तीनों व्यू बना के जाइए, ठीक है, जिससे ये हो कि एग्ज़ाम में आपको ये सोचना ना पड़े कि ये नहीं बना पाया या ये नहीं आता हमें। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश ये करा करिए जब भी आपको पढ़ाया जाए तो उस टाइम आप एक पेन कॉपी लेके बैठिए, जिससे कि साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते रहें। बहुत सारी चीज़ें होंगी जैसे आपको क्लियर नहीं हो पा रही होंगी, तो अगर किसी चीज़ में भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करिए या फिर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करिए, आपको डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। चलिए इस तरीके से अगर आप क्लास को अगर प्यार दे रहे हैं तो ये क्लास जो है आपकी रेगुलर चलती रहेंगी। जैसे अभी मशीन ड्राइंग सेकेंड को पढ़ाया जा रहा है, तो इसी तरीके से मशीन ड्राइंग फर्स्ट का भी सेशन लाया जाएगा आपके जूनियर्स के लिए या कह सकते हैं। तो इसलिए ये सारे सब्जेक्ट जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि जो पढ़ाने टीचर कम प्रेफर करते हैं ऑनलाइन पढ़ाना, तो ऐसे सारे सब्जेक्ट जो हैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे, जो कि आपका प्लेटफॉर्म ऐसा है जिससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी, यानी कि जो भी ऐसा आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट हमारा सही नहीं है या हमें इस सब्जेक्ट की नॉलेज कहीं बाहर से नहीं मिल पा रही है, तो वो सारे सब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। कमेंट करिए आप क्या क्या सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है। अगर जिनके कमेंट ज़्यादा आएंगे या जिस सब्जेक्ट को लेके ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उन सब्जेक्ट को इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। ये सारंग एजुकेशन हब चैनल है जिसके अंतर्गत इसी तरीके के सब्जेक्टों को पढ़ाया जाता है, जो थोड़े से इस तरह के सब्जेक्ट हों जिनको पढ़ाने के लिए लोग एक तरीके से आपने देखा होगा ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपने देख भी रखा होगा। अगर मशीन ड्राइंग की कोई आपको यूट्यूब में क्लास वगैरह मिलती भी है तो आप देख रहे होंगे कोई पेपर लेके उस पर बना के दिखा रहा है आपको, कोई कॉपी रखे हुए, कोई वाइट बोर्ड में बना रहा है, लेकिन इस तरीके से डिजिटल बोर्ड में अच्छे तरीके से आपको कोई नहीं समझा रहा होगा। तो अगर आपको ये क्लासें अच्छी लगती हैं, ये लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो उसके लिए क्या करिए आप, केवल एक ही काम, चैनल को ग्रो करवाने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, बस केवल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।